नमस्ते। खंडेलवाल्स कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। मन भावन कहानियों के अंतर्गत आज मैं एक सरल हृदया बालिका की कहानी बता रही हूँ। नदी किनारे एक गांव था। उस गांव में एक ग्वाला अपनी 11 वर्षीय बेटी राधा के साथ रहता था। ग्वाला रोज़ सुबह दूध लेकर नदी पार करके एक पंडित जी के यहाँ दूध देने जाया करता था। यह क्रम महीनों से चला आ रहा था। एक बार ग्वाले को कुछ काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। जाने के पहले उसने राधा से कहा कि कल से तुम पंडित जी के यहाँ समय पर दूध दे आना। राधा ने कहा ठीक है पिताजी। अगली सुबह वह दूध की मटकी लेकर नदी किनारे पहुंची तो नाव तो थी वहाँ, पर नाविक का अता पता नहीं था। नाविक देरी से आया तो राधा को दूध पहुंचाने में भी देरी हो गई। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। तीसरे दिन वह फिर देरी से पहुंची तो पंडित जी दरवाजे पर ही खड़े थे। वह नाराज होकर बोले, राधा तुम रोज़ देरी से दूध ला रही हो। पूजा के वक्त मुझे दूध की ज़रूरत होती है। राधा ने कहा मैं क्या करूं पंडित जी, नाविक आता ही नहीं तो मैं कैसे आपको दूध देने आऊं। पंडित जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, कल से तुम मुझे समय पर दूध देने ज़रूर आ जाना। अगले दिन जब वह दूध लेकर पहुंची तो उसने देखा पंडित जी कथा कह रहे हैं। वो खिड़की के पास खड़ी होकर कथा सुनने लगी। पंडित जी अपने यजमानों को बता रहे थे कि राम का नाम लेने से तो बड़े से बड़ा भवसागर भी पार किया जा सकता है। राधा ने इतना सुना तो बड़ी खुश हुई कि राम का नाम लेकर जब सागर पार किया जा सकता है तो मुझे तो केवल एक नदी ही पार करनी है। उसने सोच लिया मैं भी राम का नाम लूँगी और नदी पार करूँगी। लौटते वक्त उसने राम का नाम लिया और पानी पर चलती हुई इस पार आ गई। अगली सुबह वह जब दूध की मटकी लेकर फिर किनारे पहुँची तो नाविक का अता पता नहीं था, पर राधा को कोई दुख नहीं हुआ। उसने राम का नाम लिया और पानी पर चलती हुई पंडित जी के पास चली गई। अगले दिन भी वह जब इसी प्रकार पहुंची तो पंडित जी ने कहा क्या बात है राधा, आजकल तुम बड़े समय पर आ रही हो, क्या नाविक जल्दी आ जाता है। राधा ने कहा नाविक दादा तो अभी भी जल्दी से नहीं आते, पर आपने एक बहुत सरल सा तरीका बताया, उस वजह से मैं जल्दी आ पाती हूँ। पंडित जी ने हैरान होकर पूछा मैंने तुम्हें कौन सा तरीका बताया। तो राधा ने कहा उस दिन आप बता तो रहे थे ना कथा में कि राम का नाम लेकर भव सागर पार किया जा सकता है, तो मैंने सोचा मुझे तो केवल एक नदी ही पार करनी है, मैं राम का नाम लेकर पानी पर चलती हुई आ जाती हूँ। पंडित जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छा तो मुझे चलकर तो दिखाओ पानी पर। पंडित जी और राधा दोनों नदी किनारे पहुँचे। राधा ने राम नाम लिया और पानी पर चलने लगी। थोड़ी दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा पंडित जी आप भी आ जाओ ना। पंडित जी ने कहा हाँ हाँ। उन्होंने अपनी धोती ऊंची की और राम का नाम लेकर पानी में पैर रखा, पर वो धड़ाम से पानी के अंदर गिर गए और हाथ पैर मारने लगे। राधा ने यह देखा तो वह दौड़ती हुई आई और पंडित जी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाला। कहानी यहीं ख़त्म होती है। जब सरल हृदय होता है तो भगवान की कृपानुभूति भी तुरंत मिलती है। आशा है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए देखते रहिए खंडेलवाल्स कॉर्नर। नमस्कार।